हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना। सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तब तक सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंट 7 mod 5। ठीक है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट है 7 mod। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। आपको पता है कि ए कॉन्ग्रुएंट है 7 mod 5 के, तो मैं ये इधर लेके जा सकती हूँ, तो a - 7 बन जाएगा। ठीक है, a - 7। अब देखिए a - 7 जो है वो किससे डिविजिबल होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। ये 7 उधर जाएगा तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 डिविजिबल बाय। ठीक है, अब देखिए a - 7 जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर a - 7 इज डिविजिबल बाय 5, then we can write it a - 7 इज इक्वल टू में 5 के। ऐसे हम लिख सकते हैं। के क्या है, के इज एनी कोई इंटीजर है, के इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है के। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, कोई भी इंटीजर। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। तो मैं ए को तो यहीं रहने देती हूँ। ए इज इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, 7 प्लस में 5 की। अभी मैंने बताया कि के कोई इंटीजर है, तो के की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 0, 1, 2, 3 एज सुन एज कितनी भी ले लो अब। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, जैसे के की वैल्यू जैसे भी मैं 0 लेती हूँ तो क्या आती है, 7 आती है। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 12 आता है। अगर मैं 2 लेती हूँ तो 17 आता है। 3 लेती हूँ तो 22 आता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, मुझे निकालना क्या था, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू मेरी जो है वो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू इंटीजर चेंज होती रहेगी। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि हैंस ऑल द इंटीजर इन फर्स्ट आर congruent to 7 mod 5। ठीक है, अब देखो आप ये कहोगे कि ये लाइन हमने कैसे लिख दी, ये ऑल इंटीजर जो है इन द फर्स्ट के अंदर, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर ऑल इंटीजर कॉन्ग्रुएंट है इसके। ऐसे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे है कि अगर मान लीजिए अगर आपने ए की वैल्यू 7 रख दिया तो 7 में से 7 गया 0, तो 0 तो 5 से डिविजिबल होता है। अगर आपने यहाँ पर 12 लिया, ए की जगह पर 12 ले लिया और ये वहाँ जाके 5 हो गया, 5 जो है वो डिविजिबल होता है ना 5 से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 17 लेते हो और 7 माइनस करते हो तो 10 बचेगा, 10 भी डिविजिबल होता है mod 5 के। जब भी डिविजिबल आ रहा है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। हो गया क्लियर। अगर आपका कोई भी चीज़ जो है वो डिविजिबल है तो वो क्या है, आपकी कॉन्ग्रुएंट भी है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ कि फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर mod 11 टू विच 282 इज ए कॉन्ग्रुएंट। देखो इसने क्या बोला, 282 इज के बाद ये रुक गया। तो सेकेंड क्वेश्चन में 282 के बाद हमें भी रुक जाना है और उसने बोला वो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट लगाना है। ठीक है, किसके, इसने बोला है कि mod 11, यहाँ पर मेरे पास क्या है, mod 11 है। आगे समझ में। ठीक है, अब यहाँ क्या है वो मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, 282 जो है वो आपको पता है कि कैसे आता है, 282 कैसे आता है। 282 अगर 11 इंक्लूड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसने mod 11 लिया है। mod 11 लिया है, इसका मतलब क्या है कि 11 से ये क्या है, डिविजिबल है। 11 से ये क्या है,
डिविजिबल है। तो आप 11 से इसको 282 को भाग दे के देख लो, ये कितना हो जाएगा 222, ये कितना आ गया 62, तो ये हो जाएगा 5, ये आ गया 7। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू में 25 प्लस में 7 लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये जो 7 आया वो क्या है, रिमाइंडर है। 7 क्या है, रिमाइंडर है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 282 यहाँ पर क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ क्या लिखा जाता है, mod 11। यही तो हमें लिखना होता है, ये लिखते हैं ना। तो जो ये आया है ये ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो mod 11 को क्या करता है, ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी बनाता है। ये क्या बनाता है, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी बनाता है। अपने जो लिस्ट नंबर है वो ये है। क्लियर है। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल, सिर्फ इतना ही करना था इसको हमें। ए इज ओड, अगर आपका ए ओड है, शो दैट ए का स्केयर इज इक्वल टू में 1 mod 8। आपको ये वाली चीज करनी है, प्रॉपर्टी होल्ड। इसने बोला कि ए अगर ओड है, आपको पता है कि ओड जो होता है और इवन होता है, क्या होता है, इवन में तो क्या होता है, वो 2 का मल्टीपल होता है, और ओड जो होता है वो क्या होता है, 2 का मल्टीपल। कोई भी चीज 2 का मल्टीपल +1 होती है, वो क्या होती है, मेरी ओड होती है। यही चीज होती है ना। इसने बोला इसका स्केयर करना है, क्यों, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ए का स्केयर जो वो इनकॉन्ग्रुएंट है 1 mod 8 के, किसके, 1 mod 8 के। ये कैसे लेके आए हम, मैं क्या कर दूंगी, स्केयरिंग कर देती हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड। ए का स्केयर इज इक्वल टू पूरे का स्केयर, तो 4k का स्केयर +1 प्लस में 4k। आया समझ में। अगर मैं ए का स्केयर ले लूँ, 4k का स्केयर प्लस 4k को इकट्ठा लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस में 1 है, तो मैंने यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, क्या बचा, k + 1, ये बची है। ठीक है, अब देखो ए का स्केयर जो है वो मेरा आना था 1 mod 8 के। अब आपको पता है 1 तो रिमाइंडर आ ही गया, 1 क्या आ गया मेरे पास, देखो ये 1 क्या है, रिमाइंडर। ए का स्केयर भी आ गया, पर यहाँ पर 8 आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 8। ठीक है, आपने पीछे जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कंज्यूकेटिव 2 नंबर है, लगातार अगर कोई 2 नंबर आते हैं वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 फैक्टोरियल से। अगर 3 नंबर कंटिन्यूटी में आते हैं तो वो किससे डिविजिबल होते हैं, 3 फैक्टोरियल से। अगर आर अगर कंटिन्यूटी में आ जाए आर नंबर, तो किससे डिवाइड होंगे, वो आर फैक्टोरियल से। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स क्या है, आप क्या लिखोगे कि 2 कंज्यूगेटिव नंबर, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपके पास k और k + 1 2 नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर क्या होगा, 2 होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2m लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, क्योंकि ये 2 नंबर लगातार है, तो इनमें से एक नंबर तो 2 मिलेगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होना है, तो 2m है। तो मैं यहाँ पर 4 और k + 1 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 2m लिख सकती हूँ +1। 2m हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड है, और 2 फैक्टोरियल वाला केस हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें 8 चाहिए, तो 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया, 8m + 1 इज इक्वल टू में a का स्केयर हो गया। 1 जो है वो क्या है मेरे पास, रिमाइंडर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a का स्केयर कॉन्ग्रुएंट 1 और मोड क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 8 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना। इन द केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्केयर कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 8 की। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा जो है,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 4n + 2 प्लस में 5 की पावर 2n + 1 इज इक्वल टू में 0 mod 14। अब देखो ये जो फॉर्म दी हुई है ये एक तरह से पोलिनोमियल फॉर्म है या कोई फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि f इसमें दिया हुआ है कि 3 की पावर 4n + 2 प्लस 5 की पावर 2n + 1 इज इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा mod 14। ये आपको गिवन है, ये एज ए फंक्शन वर्क करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन। एन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एन पोलिनोमियल का यूज किया गया है। तो मैं इसको लिख दूंगी एफ एन इज इक्वल टू में 3 की पावर 4n + 2 प्लस में 5 की पावर 2n + 1। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, अगर अब मुझे क्या करना है, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। हम क्या प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये जो टर्म्स है वो डिविजिबल है किससे, n से। तो मैं यहाँ पर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूफ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैं क्या लिख देती हूँ, पहले सबसे पहले मैं ले लेती हूँ n इज इक्वल टू में 1 के लिए। हम क्या करते थे, 1 के लिए प्रूफ करते थे। तो 1 के लिए जब मैं लूँगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू में 3 की पावर 1 करूँगी तो ये 6 हो गया, प्लस में 5 की पावर 3 हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 to 9 प्लस में 1 to 5 इज इक्वल टू में 854, जो कि किससे डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है। 854 जो है वो किससे डिविजिबल है, 14 से। तो मैं क्या लिखूंगी, 854 इज डिविजिबल बाय 14। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम सेकंड जो केस लेते थे वो k के लिए लेते थे, लेट n इज इक्वल टू में k, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू में k, आपने ये चीज मान ली कि n इज इक्वल टू में k। हम ये मान लेते हैं कि एफ के इज डिविजिबल बाय, ये बात हम लेट कर लेते हैं, एफ के इज डिविजिबल बाय 14। अगर एफ के जो है वो 14 से डिविजिबल है तो एफ के जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 14 से वो डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 14 के। ये देखो ऐसे लिखा जाएगा ना, एफ के। तो एफ के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 14 के। सॉरी ये एफ एन है, एफ एन, ठीक है। एफ एन जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 14 के से। अब दूसरा देखिए हम क्या लेंगे कि अगर मैं साइन को चेंज कर दूं, चेंज एन टू n+1 कर दूं इन एफ एन के अंदर, n था n+1 कर दूं तो एफ n+1, उसके बाद 3 की पावर 4n+1 + 2 प्लस में 5 की पावर 2n+1 +1। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। ये +1 इसके साथ ऊपर है बेटा, +1। इसको जब मैं सोल्व करती हूँ, 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4 n+2 मैंने अलग अलग करके लिख दिया, 5 की पावर 2n+2 + 3 हो जाएगा 2n+3, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 4 यहाँ पर, अब मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, आपके पास यहाँ क्या था, एफ एन था। एफ एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 की पावर 4n+2 प्लस में 5 की पावर 2n+1 है। अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 4n+2 को यहीं रहने दूँ और 14 ये उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 14 के माइनस में 5 की पावर 2n+1 इज इक्वल टू में 3 की पावर 4n+2, ये बच जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर ये रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ रख दूंगी, इसकी जगह पर मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू में यहाँ पर 14 के माइनस में 5 की पावर 2n+1 प्लस में 5 की पावर 2n+3। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 81 इंटू में 14 के माइनस में
5 की पावर 2n+1 इंटू में 3 की पावर 4 है, फिर से वही 18 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। देखो ये 3 की पावर 4 था, 81 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, प्लस में 5 की पावर 2n+3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 81 इंटू में 14k है, माइनस में यहाँ पर 5 की पावर 2n+1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2n+1 आना चाहिए। 1 आने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। अब ये ऐड होगा तो सेम वही पावर बचेगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर 2n+1 मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ये कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा है 81 माइनस में 25, 81 इंटू में 14k माइनस में 5 की पावर 2n+1, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है 56 आ रहा है। क्लियर है। अगर मैं 14 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 81k माइनस में 5 की पावर 2n+1 और यहाँ पर क्या बचेगा 4। आगे समझ में, देखो 4 बच गया ना, 14 चौके 56 होता है, 4 बच गया। अब देखो ये 14 जो है पूरा, तो 14 जो है वो इसमें क्या आ रहा है, डिविजिबल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 14 जो है इस टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करता है, कि अगर मैं fn+1 लेती हूँ तो उसको भी ये जो है वो 14 जो है पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि fn+1 इज डिविजिबल बाय 14 से ये क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। और fn आपने प्रूफ ही कर दिया कि fn इज आल्सो डिविजिबल बाय 14। ठीक है, अगर ये पूरा 14 को डिवाइड करता है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन 14 डिवाइड करता है किसको, fn को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, fn को डिवाइड करता है। और रिमाइंडर क्या आता है 0, कुछ भी नहीं आ रहा रिमाइंडर, मेरे पास क्या आ रहा रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, अगर 14 fn को डिवाइड करता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि fn जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, 0 mod 14 के। देखो यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो मैंने 0 लिख दिया, fn जो है वो 0 mod 14 के। तो ये वाले टर्म्स जो है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आपको पता है fn क्या गिवन था, fn हमारे पास क्या था 3 की पावर 4n+2 प्लस में 5 की पावर 2n+1 इज इक्वल टू में, ठीक है, fn की जगह पर मैं ये रख सकती हूँ 0 mod, ये क्या हो गया मेरे पास 14 हो गया। क्लियर है इतनी बात, बस यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, सेकंड जो 5th जो क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर। मुझे रिमाइंडर निकालना है, इसमें क्या करेंगे हम, रिमाइंडर निकालेंगे। 5th क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम बाय द 12 फैक्टोरियल। ये पूरा सम है, इसको हमें 12 फैक्टोरियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है वो मुझे निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो मेरे पास क्या आता है 24 आता है। कैसे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 खुलेगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो मेरे पास कितना आता है 6 आता है। ठीक है, अब इस तरीके से मेरे पास टर्म आती रहेगी। अब आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल, अब आप कहोगे कि 4 फैक्टोरियल ही क्यों लिया। 4 फैक्टोरियल मैंने पहले इसलिए उठाया क्योंकि 4 3 जा 12 होता है जो कि 12 से डिविजिबल है। 3 वाले में 6 आ रहा है जो कि 12 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने 4 फैक्टोरियल लिया है। अब आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी टर्म्स है, देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल एज सुन एज 100 फैक्टोरियल तक की बात हो रही है। इसमें से 4 फैक्टोरियल से आगे की जितनी भी टर्म्स है ना वो डिविजिबल होगी 12 से। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया तो 4 फैक्टोरियल तो आगे भी आ रहा है, सब में आ रहा है। तो ये क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 12 से डिविजिबल है, सारी टर्म्स 12 से डिविजिबल है। जब ये सारी टर्म्स 12 से डिविजिबल होगी तो सब में रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा 0 बचेगा। सब में जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 0 बचेगा। सेम एज 5 फैक्टोरियल आपके पास, सेम एज हमने क्या ले लिया 5 फैक्टोरियल ले लिया।
अब 5 फैक्टोरियल पर भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है। किससे डिवाइड होने पर? मोड 12 से डिवाइड होने पर। एज सुन एज ही 6 फैक्टोरियल में होगा, एज सुन एज ही आपका ये 7 फैक्टोरियल में होगा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर 12 आ रहा है और जो कि कंप्लीटली डिवाइड करता है 12 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल एज सुन एज 100 फैक्टोरियल तक आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है जब आप इसको 12 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अब बचा क्या मेरे पास? 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल बचा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकती हूँ और 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ना हम इसको। एक बार हम क्या कर रहे हैं? इसको अलग अलग लिखकर सोल्व कर रहे हैं। ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? 9 के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? 9 के। तो देखिए, अगर ये 9 आ रहा है और इससे आगे की टर्म्स जो है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें पुट करूँ तो 9 प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। अब यहाँ तक का रिमाइंडर तो 0 आ रहा था, आ गया 9। अगर मैं 9 + 0 करूँ तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है? 9, जो कि 12 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे पास क्या रहेगा? ये रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास? 9 रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल एज सुन एज 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 9 और मोड क्या है मेरे पास? 12। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मुझे रिमाइंडर ही निकालना था तो मेरा रिमाइंडर क्या आया है? 9 आया है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद जो 6 एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है। देखो इसमें सेम यही प्रोसीजर है। फाइंड द रिमाइंडर इन द डिविजिबल बाय 2^20/7। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर निकालना है 2^20 बाय आपको दे दिया 7। ये 7 से डिविजिबल है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 7 से डिविजिबल है। एक बार मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, मुझे नहीं पता। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोड 7 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, मुझे रिमाइंडर अभी पता ही नहीं है। मुझे इसे कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2^20 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। मैं 2^20 तक सोल्व करूंगी, उसके बाद 7 से डिवाइड करूंगी। 2^20 करने से एक तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर उसको 7 से डिवाइड करना भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। हम पहले 2 के लिए निकालते हैं। 2 के लिए कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा? जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोड 7। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मैं 2^2 कर दूं तो 2 जब 4 आएगा, यहाँ पर भी मोड 7 आ जाएगा क्योंकि 4 जब 7 को डिवाइड करते हो 4 से तो ये 4 ही रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 2^3 करती हूँ तो यहाँ पर 8 आ रहा है। 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ बेटा तो कितना रिमाइंडर बचता है मेरे पास? 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख सकती हूँ क्योंकि जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करती हूँ देन रिमाइंडर इज 1। देन यू कैन राइट हियर 1। ठीक है, हो गया क्लियर? लेकिन मुझे तो 2^20 चाहिए, यहाँ तो 2^3 आया। देखो कोशिश तो यही किया करो कि 1 रिमाइंडर आ जाए। अगर 1 रिमाइंडर नहीं आता दैट्स गुड, तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 2^20 लाना है तो मैं क्या करूंगी? 2^20 लाने के लिए अगर मैं 2^2 है बेटा 3 है, इस 2^3 में मैं कहाँ तक लिख सकती हूँ? आपको पता है 10 × 30 हो जाता है, 9 दूनी 18, 9 × 27, 6 × 18, 6 कर सकती हूँ मैं, 3 × 6 18 हो सकता है ना। अगर मैं 1^6 करती हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2^18 इज इक्वल टू में 1 हो गया और यहाँ क्या आ गया? मोड 7। लेकिन मेरी बात यहाँ सोल्व नहीं हुई क्योंकि ये तो 2^18 है, मुझे 2^20 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? 2^18 और 2 का जो स्क्वायर है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड, मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं इन दोनों की। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2^18
इंटू में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू में, देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 mod 7 हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 20 इज इक्वल टू में 4 mod 7। देन रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 4। बस यहीं तक सोल्व करना था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको माइंड में रखना। और एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट है, एक और पार्ट दिया हुआ सेकंड पार्ट, उसमें क्या करना है हमें कि 2 की पावर 48 है जिसे हमें डिविजिबल निकालना है 105 से। अब देखो 105 खुद इतना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करके लिख देते हैं। हम इसको छोटा करके कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 105 का। कैसे, 3 3 9, 3 5 15, 7 5 35, कितना आया 3 गुणा में 7 गुणा 5, मतलब इसके फैक्टर ये हो रहे हैं 3 7 5। तो मैं क्या करूंगी 2 की पावर, पहले हम 2 की पावर 48 इज इक्वल टू में रिमाइंडर नहीं पता मुझे क्या है, mod 3 ले लेती हूँ। फिर 2 की पावर 48 मुझे रिमाइंडर नहीं पता क्या है, mod 7 ले लेती हूँ। 2 की पावर 48 मुझे नहीं पता क्या है, mod 5 ले लेती हूँ। उनके बाद इसमें क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो फिर बाद में हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले अलग अलग सोल्व कर लेते हैं तो वही चीज आ जाएगी। हम क्या करते हैं 2 की पावर 48, तो हमें रिमाइंडर डायरेक्ट निकलेगा नहीं क्योंकि 2 की पावर 48 तक मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं 2 के लिए करती हूँ, 2 की पावर 1 के लिए, तो 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया mod 3 हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब मैं 3 से 2 को डिवाइड करती हूँ तो 2 ही आ रहा है। अगर मैं 2 की पावर 2 करती हूँ तो 4 आ रहा है, 4 mod 3 आ रहा है, तो यहाँ पर तो बहुत इजीली 1 आ गया मेरे पास, आ गया ना। ठीक है, अब मुझे तो 48 चाहिए, मेरे पास तो 2 की पावर 2 आया, तो 2 की पावर 2 को मैं अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब आप इसको 24 से करोगे तो इसको भी करोगे तो भी 1 आएगा, आएगा ना 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 48 इज इक्वल टू में 1 mod 3। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई मेरे पास। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जब मैं करती हूँ 2 की पावर, अब मुझे सोल्व करना है 7 के लिए, 2 की पावर 1 लिया तो 2 आया, ये हो गया mod 7। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 लेती हूँ तो 2 की पावर 2 करूँगी 4 आ गया, ये आ गया mod 7। अगर मैं 2 की पावर 3 करती हूँ तो मेरे पास 8 आता है, यहाँ आ गया mod 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, देन रिमाइंडर इज द 1, देन यू कैन राइट हियर 1 mod 7। क्लियर है मेरी बात। आफ्टर दिस अब इसको मैं 48 लाना चाहती हूँ। 48 लाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 16 से करना पड़ेगा। किससे करेंगे हम, 16 से। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू में 1, ये हो जाएगा mod 7। 1 जब आ जाता है ना तो उससे हमारा इजीली सोल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 से हमारा जो चेंज नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता और मैं उसकी 16 करते टाइम सोचती है 1000 बार, क्यों, क्योंकि फिर उसको और भी फिर वो दोबारा से सोल्व करना पड़ जाता है। तो कोशिश तो यही किया करो कि 1 आ जाए। उसके बाद मेरे पास क्या है, 2 की पावर 48 है और यहाँ mod 5 दिया हुआ है। mod 5 के लिए अगर मैं लूंगी तो देखो 2 पहले ले लूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर मैं 2 का 2 कर दूं, 2 2 जा 4, तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 कर देती हूँ तो यहाँ 8 आएगा और mod 5, देन रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 3 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2 की पावर 4 कर देती हूँ, 2 की पावर मैं क्या कर देती हूँ 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ क्या है mod 5, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, अब मुझे 20 इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 48 इज इक्वल टू में 1 mod 5 आ गया। क्लियर है। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास सबकी पावर 48 पर आ गई, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो 2 की पावर 48 इज इक्वल टू में ये तो 1 रहेगा, mod 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 mod 105। इट मीन्स क्या है, रिमाइंडर जो है वो मेरा क्या बचता है, 1 बचता है। क्लियर है, हैव डन। आज हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं।